नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के हिंदी का मॉडल पेपर है, जो तीसरा मॉडल पेपर है जो हिंदी का करने वाले हैं। और इसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपने इससे पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आ है जो अग्र स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण हैं। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 44। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 44 वर्ण है, 33 व्यंजन और 11 स्वर, 44 वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे काकलिय कहा जाता है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, है और अंक को, है और ए को काकलिय वर्ण है जो कहा जाता है और स्वर है जो इसको दोनों को काकलिय वर्ण है जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण सही नहीं है। निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये सर है जो, ये विश्लेषण है जो सही नहीं है। इसमें स है जो, पहला स है जो आएगा प्लस र, इस तरह जो ये विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वत्सरीय ध्वनि है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ल है जो वत्सरीय ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्वर संधि से बना पद है। चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो स्वर संधि से बना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दीक्षांत। दीक्षांत है जो स्वर संधि से बना पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें संधि व समास दोनों है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामानुज। रामानुज शब्द में संधि व समास दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी कौन सी संधि का उदाहरण है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर संधि का। दैत्यारी शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूधन प्लस प्रकृति। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद होगा दूधन प्लस प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत प्लस शिष्ट। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा उत प्लस शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता शब्द में समास है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है।
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तत्पुरुष समास। मतदाता शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश। नरेश शब्द का समास विग्रह होगा। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नरो का ईस। नरेश का समास विग्रह होगा नरो का ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुंगव का समास विग्रह है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कवि पुंगव का समास विग्रह होगा कवि में पुंगव, और पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द में समास है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्विगु समास। नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द में कौन से समास का उदाहरण है। शताब्दी शब्द है जो कौन से समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द्विगु समास का। शताब्दी शब्द है जो द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक का विलोम शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम शब्द होगा अत्यल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनत। अवनत का विलोम शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत। अवनत का विलोम शब्द होगा उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द है जो चूज करना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराग। अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम। अनुलोम का विलोम शब्द है जो चूज करना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम शब्द होगा प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी और नाड़ी शब्द युग्म का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारी का अर्थ होता है स्त्री और नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार और दारा शब्द युग्म का अर्थ है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरवाजा और स्त्री। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा और दारा का अर्थ होता है स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष और विष शब्द युग्म का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस विष का अर्थ होता है जहर और इस विष का अर्थ होता है कमल की डंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपीस और कपीस शब्द युग्म का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस कपीस का अर्थ होता है भूरा और इस कपीस का अर्थ होता है हनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए अनादि शब्द प्रयुक्त होता है।
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसका कोई आदि न हो। अनादि शब्द का अर्थ होगा जिसका कोई आदि न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए अंतर शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो बिना अंतर के घटित हो। अनंतर का अर्थ होगा जो बिना अंतर के घटित हो। अब आगे क्वेश्चनों में पर्यायवाची शब्द है जो चूज करना है। क्वेश्चन है इंद्रिय। चार ऑप्शनों में इंद्रिय शब्द का पर्यायवाची शब्द है जो चूज करना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धेनु। धेनु का पर्यायवाची शब्द है जो चूज करना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। धेनु का पर्यायवाची शब्द होगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज। इन चार ऑप्शनों में बाज का पर्यायवाची है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, सैन। बाज का पर्यायवाची होगा सैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर। इन चार ऑप्शनों में अजर का पर्यायवाची शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अजर का पर्यायवाची होगा सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करसानु। करसानु का पर्यायवाची शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनल। करसानु का पर्यायवाची शब्द होगा अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निपट। निपट शब्द है जो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शब्द में विशेषण बनेगा। मानव शब्द का विशेषण शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, मानवीय। मानव शब्द का विशेषण शब्द होगा मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण शब्द होगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य छांटिए। चार ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा। ये वाक्य है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटिए। चारों ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टम करती है। यह वाक्य है जो शुद्ध है। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चार ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीता गाती है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। चार ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है?
तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अलग रहकर कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा सबसे अलग रहकर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु होना। अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ होगा मृत्यु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई कहावत का अर्थ है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई इस कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, शक्तिशाली का कभी कोई दोष नहीं बताता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई कहावत का अर्थ होगा शक्तिशाली का कभी कोई दोष नहीं बताता। तो मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है। कुल 40 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।